राज्य निर्वाचन आयोग के चुनाव आयुक्त पीएस मेहरा ने प्रदेश के 6 नवगठित नगर निगमों के सभी 560 वार्डों में होने वाले चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है और इसमें जयपुर हेरिटेज, जयपुर ग्रेटर, जोधपुर उत्तर, जोधपुर दक्षिण, कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण नगर निगम है। सभी निगमों में सदस्य के पदों के लिए 2 चरणों में 29 अक्टूबर और 1 नवंबर को मतदान और 3 नवंबर को मतगणना करवाई जाएगी, जबकि महापौर का चुनाव 10 नवंबर और उप महापौर का चुनाव 11 नवंबर को करवाया जाएगा। मेहरा ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए आयोग ने इन चुनावों के लिए विशेष गाइडलाइंस जारी की हैं। कोरोना की रोकथाम के लिए पहली बार मतदान की समय अवधि को 1 घंटे से बढ़ाकर सुबह 7:30 से साय 5:30 बजे तक किया है और सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या 850 रखी गई है ताकि ज्यादा भीड़ न हो और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दिनेश कसाना हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। दिनेश, पूरी जानकारी साझा करें। देखिए, जिस तरीके से पूरी स्ट्रेटजी प्लान की गई है कोरोना के दौर में, तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन करना भी बेहद अहम होगा। किस तरीके से जो चुनाव है वो करवाए जाएंगे? बिल्कुल मनीषा, लंबे इंतजार के बाद करीब 1 साल बाद कार्यकाल के ये चुनाव हो रहे हैं नगर निगमों के। जयपुर, जोधपुर और कोटा में 2-2 नगर निगम बनाए गए थे। परिसीमन और पुनर्गठन के चलते इन चुनावों में विलंब हुआ। नवंबर 2019 में ही इन निगमों का कार्यकाल पूर्ण हो गया था, लेकिन इनमें प्रशासक नियुक्त कर दिए गए थे। चूंकि परिसीमन और पुनर्गठन के चलते चुनाव करवाना संभव नहीं था और उसके बाद कोरोना महामारी, तो ऐसे में 1 साल बाद ये चुनाव हो रहे हैं। अब राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। हालांकि सरकार का प्रयास था कि कोरोना में ये चुनाव टाल दिए जाएं और मार्च तक के लिए चुनाव को टाला जाए। सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलने के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। चुनाव कार्यक्रम के जारी होने के साथ ही इन क्षेत्रों में आचार संहिता भी लागू हो गई है। तो देखिए, 29 अक्टूबर और 1 नवंबर को मतदान होगा और 3 नवंबर को इन 6 नगर निगम क्षेत्र हैं, 2 जयपुर, 2 जोधपुर और 2 कोटा में, इनमें 3 नवंबर को मतगणना होगी। और इस बार मेयर के चुनाव हैं वो भी अप्रत्यक्ष रूप से होंगे। तो 10 नवंबर को अप्रत्यक्ष रूप से मेयर चुने जाएंगे और 11 नवंबर को उपमेयर के चुनाव होंगे। तो इस तरह से चुनाव प्रक्रिया घोषित कर दी गई है। चुनाव का पूरा कार्यक्रम राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी किया गया और उसके बाद जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो भी बढ़ गई हैं। जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अब की सिंबल पे ये चुनाव होंगे। पार्टी के कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों में जो उम्मीदवार हैं, चुनाव लड़ने वाले पार्षदों के उम्मीदवार हैं, उन्होंने नेताओं के घर पर जमावड़ा लगा दिया है और बायोडाटा वहां पर पहुंचाना शुरू कर दिया। अभी तक सरकार पार्टी की कोशिश यही थी कि चुनाव टाल दिए जाए मार्च तक। तो ऐसे में जो उम्मीदवार हैं वो भी सुस्त थे, लेकिन अब राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव कार्यक्रम घोषित करने के साथ ही चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। जयपुर की बात करें, जोधपुर की या कोटा की, तीनों जगह ही उम्मीदवार हैं अपने बायोडाटा लेकर उन स्थानीय विधायकों और नेताओं के पास पहुंच रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती है कांग्रेस के सामने, चूंकि संगठन की पूरी कार्यकारिणी है वो डिसॉल्व कर दी गई है। तो ऐसे में कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। जयपुर महानगर है, जोधपुर और कोटा 2-2 नगर निगम पहली बार बनाए गए हैं, छोटे छोटे वार्ड हो गए हैं, कार्यकारिणी अभी फिलहाल बनाई नहीं गई है। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन जो नेता हैं कांग्रेस के, पीसीसी अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उनका कहना है कि ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए गए हैं, पूरी तरह से ऑब्जर्वर लगाए जाएंगे, उन्हीं के आधार पर टिकट वितरण का कार्य होगा। लेकिन स्ट्रेटेजी किस तरह की रहेगी, क्या प्रभारी मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जाएगी या फिर स्थानीय विधायकों पर ही पूरा जिम्मा छोड़ा जाएगा, तो ये कांग्रेस की क्या स्ट्रेटेजी होगी, जल्दी इसका खुलासा होगा। और उसके साथ ही हो सकता है कि एक छोटी कार्यकारिणी घोषित कर दी जाए या निवर्तमान जो कार्यकारिणी है वो पिछले धरने प्रदर्शनों में जिस तरह से उनको जिम्मेदारी दी गई, तो हो सकता है कि उनको भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो चुनाव कार्यक्रम जारी होने के साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने रहेगी, चूंकि जो कार्यकारिणी डिसॉल्व कर दी गई है उनको लेकर बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने है। मनीषा जी बिल्कुल दिनेश, देखिए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ये भी पहले ही कह दिया था कि राहत हमें अगर नहीं भी मिलती है तो भी हमारी पूरी तैयारियां हैं, किसी तरह का खलल नहीं पड़ेगा। ये चीज उनकी तरफ से साफ कर दी गई थी।
बिल्कुल लगातार ये बात कही जा रही है कि पार्टी संगठन पूरी तरह से तैयार है। कोरोना महामारी के चलते सरकार चुनाव टालना चाहती थी, संक्रमण बढ़ने का, क्योंकि जयपुर, जोधपुर और कोटा 3 ऐसे शहर हैं जिनमें लगातार संक्रमण कोरोना का बढ़ता है। कोरोना के जो पॉजिटिव केसेज हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में सरकार के प्रयास ये थे कि चुनाव को मार्च तक के लिए टाल दिया जाए, लेकिन संगठन पूरी तरह से तैयार है। जो नेताओं के बयान सामने आए, पीसीसी अध्यक्ष हो या फिर जयपुर शहर उप मुख्य सचेतक हैं महेश जोशी, उनकी ओर से भी यही कहा गया कि चुनाव के लिए संगठन पूरी तरह से तैयार है। जो निवर्तमान कार्यकारिणी है वो कार्य कर रही है। पिछले दिनों देखा भी गया कि जो धरने प्रदर्शन पार्टी संगठन की ओर से जो जिम्मेदारी दी गई वो निवर्तमान जो पदाधिकारी हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई और उनकी ओर से ये कार्यक्रम किए गए। तो ऐसे में चुनाव में भी हो सकता है कि निवर्तमान कार्यकारिणी को आगे कर दिया जाए, वही पदाधिकारी पूरे टिकट वितरण का जिम्मा निभाए। तो किस तरह से क्या स्ट्रेटेजी कांग्रेस की रहेगी उसका भी जल्दी खुलासा होगा। बिल्कुल दिनेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे और साझा किया उन्होंने कि पूरी तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं और साथ ही तमाम प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखना बेहद अहम होगा।